हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी 9 बजे का टाइम है। हाँ, 9 बजे का टाइम है। और इससे पहले मैंने जो क्लिप बनाई थी वो पता नहीं कैसे करप्ट हो गई, क्या हो गई, मतलब शूट ही नहीं हुई वो। और तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू मेरा लग गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और आज है फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन है। और तो यहाँ पे बस ये सेटिंग शूटिंग कर रही हूँ। और सैटरडे को आपको ये व्लॉग मिलेगा और सैटरडे को मेरा दिन थोड़ा ऐसे ही रहेगा क्योंकि उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन है। तो दिमाग में ना बस वही बातें चल रही हैं, वही बातें, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो जिस समय आपको ये व्लॉग मिलेगा शायद उस समय तक मैं निकल चुकी होंगी घर से। तो ये सोफ़ा कम बेड में आप देख रहे होंगे, मैंने ना बेडशीट बिछाई क्योंकि ना वो गंदा हो रहा था। गंदा इन से मतलब आते हैं पाँव से और सीधे वहीं पे बैठ जाते हैं ना, पाँव ऊपर करके। तो मैंने वो बिछा दी कि जिससे गंदा ना हो, जब तक कवर ना आते तब तक मैंने वो बिछा दी है। और यहाँ पे डस्टिंग स्टार्ट हो गई है। और डस्टिंग ना मैं ऐसे करती हूँ, गीला कपड़ा लेती हूँ, मतलब बिल्कुल गीला नहीं, बिल्कुल निचोड़ के उसे, बिल्कुल निचोड़ के थोड़ा सा हल्का सा ऐसा, मतलब वो रहे उसमें गीला सापन। तो उससे डस्टिंग करती हूँ क्योंकि रोज़ करते हैं तो इतना भी नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि पहले सूखे कपड़े से झाड़ो फिर गीले कपड़े से, तो इतना भी नहीं रहता है कि मतलब रोज़ रोज़ तो डस्टिंग करते ही हैं तो इतना वो नहीं रहता है कि चिपक जाएगा या वो हो जाएगा, तो हो जाता है। और जैसे सामान बढ़ता है तो काम भी उतना ही बढ़ता है। तो जैसे अब ये सोफ़ा ही आप देख रहे हो, तो अब इसकी सफाई भी करनी पड़ती है। और ग्लास इसके ये हत्ते ग्लास के हैं ना, तो ये ज़्यादा क्लीन रखने पड़ते हैं। और फिर ये बाहर भी है रूम में, तो इस रूम में ज़्यादा डस्टी वो धूल वगैरह आती है तो फिर रखना ही पड़ता है सफाई वगैरह। और इसके बाद मैं आ गई थी कूलर साफ़ करने क्योंकि कूलर निकाल दिया है हमने। तो ये ना पिछले साल भी ऐसे ही रख गया था क्योंकि पिछले साल आपको पता है मेरी कंडीशन कैसी थी। तो फिर इस साल मैंने कहा अब निकाल दिया है, इसे धुल के फिर यूज़ करेंगे। तो गंदा हो रखा, गंदा मतलब सफ़ेद है ना, तो दाग दाग से दिखते हैं ना, तो वैसा हो रखा था ये। तो पहले तो मैंने एक हैंकी में सर्फ़ ले लिया था, उससे करी थी, बट नहीं हुआ उससे। फिर मतलब वो बात नहीं आ रही थी, वैसे जो दाग है जैसे एकदम से निकल जाते हैं ना स्कॉच ब्राइट से, तो वैसे नहीं निकल रहे थे। फिर मैं चली गई थी, मैंने कहा स्कॉच ब्राइट ही लेके आ जाती हूँ। तो फिर मैंने ना स्कॉच ब्राइट से ही साफ़ किया, देखो निकल गई यहाँ पे क्योंकि नहीं उतना साफ़ हो रहा था। और तो फिर मैं स्कॉच ब्राइट लेके आई, फिर उससे ही मैंने साफ़ किया तो अच्छे से साफ़ हो गया था, हो ही जाता है फिर तो साफ़। तो बस इसको साफ़ कर रही हूँ आज कूलर को। और 3-4 दिन से ये काम मेरा पेंडिंग था तो आज मैंने कहा कर ही लेती हूँ इसे, क्योंकि मैंने फिर किचन का एक दिन किचन क्लीनिंग कर दी थी, फिर इस वजह से पीछे पीछे हो गया था। तो यहाँ पे सीधे पानी डाल के बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में पानी नहीं डालना चाहिए, बट क्या इतनी धूप है सूख ही जाएगा। तो मैंने पूरा पानी से ये अच्छे से धुल के फिर मैंने धूप में रख दिया था और सूख गया था अच्छे से। तो फिर इसके बाद ये था कि पानी से यहाँ पानी पानी हो गया था। और वैसे भी आजकल ना मुझे रोज़ ये बरामदा धुलना ही पड़ता है क्योंकि सुबह शाम पानी देते हैं पौधों को, और तो फिर उनसे थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह तो निकलती है ना, और फिर सामने अच्छा नहीं लगता गंदगी ना। और जैसे रात को बहुत सारा पानी दे देते हैं, यही देते हैं, अगर मैं बोलूँगी तो फिर ये गुस्सा हो जाएंगे, देंगी ही नहीं, तो इसलिए मैं बोलती नहीं, बहुत सारा फुल फुल भर देते हैं। और जिससे ना मतलब वो थोड़ा बहता भी है पानी और फिर मिट्टी निकलती है तो उसके दाग से रहते हैं। तो सुबह ना मुझे यहाँ पे पानी से साफ़ करना ही पड़ता है और गमले हटा के ही करती हूँ मैं। अभी अभी तक तो कर ही रही हूँ जब तक बस की है, तो गमले हटा के करती हूँ पूरा साफ़। और बहुत सारे गमले भी हो गए और गमले रखे हैं, मतलब रखे तो मकान मालिक ने, पर साफ़ हमें ही करना पड़ता है जब हम ही रहते हैं सामने। और अच्छा भी नहीं लगता कि सफाई ना करो तो, क्योंकि रहना तो हम नहीं है, तो फिर तो गमले हटा के इधर की तरफ भी हो जाता है, इधर की तरफ भी काफ़ी काम हो ही जाता है। और धूप रहती है ना एक तो तेज़, इसलिए तो मन नहीं करता। अगर धूप ना हो तब तो कुछ भी कर लो। और थोड़ा इसलिए भी अपने को काम में वो व्यस्त कर रही हूँ मैं, ताकि मतलब मेरा माइंड ना डाइवर्ट रहे, ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा ना, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा काम कर रही हूँ आजकल, आप देख रहे होंगे जैसे जानबूझ के मैं ये सब कर रही हूँ कि माइंड मेरा डाइवर्ट रहे। क्योंकि थोड़ा फिर
मतलब होता है ना कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब मेरा होता है, मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं काम ज़्यादा करती हूँ, मुझे पर टेंशन होती है तो मैं काम ज़्यादा करती हूँ। जैसे लोग होते हैं ना कि मेरे काम नहीं हो रहा, ये नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझे ना ज़्यादा काम होता है जब मेरे को टेंशन होती है या कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फ्रिज की क्लीनिंग भी मुझे करनी थी। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल दूँगी मैं, और ये जो लिक्विड वाला होगा गिरने वाला वो मैं टेबल पे रख दूँगी, और वैसा सामान मैं अभी ये बेडशीट मतलब वैसी है तो इसके ऊपर रख रही हूँ मैं, नहीं तो बेडशीट अभी बिछाई है फिर गंदी हो जाएगी। और पता है बेडशीट मेरी तीसरे दिन मेरी धुलती तीसरे या चौथे दिन बेडशीट, पता नहीं क्यों। तो कवर वगैरह तो ये होता है जैसे ना, मैं बेडशीट ऐसे धुलती हूँ जैसे आज बेडशीट बिछा दी है तो उसके कवर वगैरह भी रहने दूँगी, और फिर 2 दिन बाद बेडशीट धुल के फिर तीसरे दिन मैं, मतलब तीसरे दिन नहीं, मतलब फिर जब तीसरी बार धुलूँगी ना तो फिर मैं कवर वगैरह पूरे चेंज करती हूँ। तो बस यहाँ पे, और फ्रिज ना वो, क्योंकि जैसे हमने सेटिंग चेंज की थी तो फ्रिज तो खुलता पूरा है, बट उसके अटैचमेंट जो वो ट्रेज होती है ना वो निकल नहीं रही थी। तो लगी थी यहाँ पे जोड़ तोड़ में, इधर भी खिसकाया, बेड भी खिसकाया, लेकिन फिर भी नहीं निकला। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको टेढ़ा कर देती हूँ, और पता नहीं कैसा आया दिमाग में, तो टेढ़ा करके आसानी से निकल गया। तो यही होता है, पहले दिमाग में नहीं आया ये सब, जब इधर उधर खिसका खुसका के तब समझ में आया। तो ये टेढ़ा कर दिया करके मैंने ये निकाल लिया था, और फिर मैं भूल गई थी, पता है जो नीचे ट्रे होती है ना उसके ऊपर का जो, वो फिर भी मैंने निकाला, फिर मैंने वो वैसे ही साफ़ कर दिया था। तो फ्रिज को मैं ऐसे क्लीन करती हूँ जैसे स्क्रब, वैसे मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है डीप क्लीनिंग की, क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, बट लेकिन आज कर रही हूँ, बोला ना मैंने, थोड़ा माइंड को अपना डाइवर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, मतलब वो स्कॉच ब्राइट से, वही स्कॉच ब्राइट से घिस लूँगी थोड़ा वो पूरा फ्रिज में, और इसके बाद फिर मैंने पूरा घिस के, और इसके अटैचमेंट भी ना एक ना निकला ही नहीं, मुझसे निकला ही नहीं ये पानी रखने वाला, तो वो मैंने फिर ऐसे ही कर दिया, जो नहीं निकला वो मैंने, क्योंकि ज़्यादा करो तो टूट ना जाए ये डर भी रहता है। तो फिर इसके बाद ये करके, और इसके बाद में स्कॉच ब्राइट होता है ना, मतलब वैसे नहीं, वो वाइप्स होते हैं, स्कॉच ब्राइट के वाइप्स होते हैं, उससे मैंने इसे पोंछ लिया था, 2-3 पानी से पोंछ लिया था तो साफ़ हो गया था। और मैंने कहा ना ये ट्रे मैंने इसके अंदर रखी, और ये ट्रे भी मैं भूल गई थी, बर्फ़ के फ्रीज़र की जो नीचे होती है, तो ये मैंने निकाली, और यही गंदी थी मेरी, और कुछ भी नहीं था, बट ये गंदी हो रखी थी। तो क्योंकि ट्रे वगैरह निकाल के तो मैं करती रहती हूँ साफ़, बट ये वाली ट्रे मैंने नहीं निकाली थी, तो ये गंदी थी, थोड़ा ज़्यादा हो रखी। तो बस यहाँ पे ये वाइप से मैं पूरा पोंछ लूँगी फ्रिज को। और पहले मैं फ्रिज बंद करना ही भूल गई थी, फिर इसके बाद मैंने बंद किया फिर। और अक्सर मतलब वो वैसे बंद करके ही करना चाहिए साफ़, क्योंकि करंट वगैरह का तो डर रहता ही है। तो बस यहाँ पे ये वो मैंने ऐसे ही वाइप से, देख रहे होंगे आप, पानी 2-3 बार चेंज करके, उतना तो शूट होता नहीं है, क्योंकि उतना शूट करो तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो फिर एक वीडियो फ्रिज क्लीनिंग में ही बन जाएगा। बट इतना टाइम भी नहीं रहता, जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना है। और 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरे मतलब 2 घंटे लग गए मुझे ये सब काम, क्योंकि इस बीच मैंने झाड़ू पोछा भी किया और सारा काम भी किया, बट शूट ये कि कुछ ही शूट किया। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज क्लीन हो गया है, क्लीन हो ही गया समझ लो। तो बाहर से भी मैं इसे कर दूँगी इसी वाइप से, और इस वाइप से ना दाग भी नहीं रहते, जैसे वैसे कपड़े से हम करते हैं ना, तो कपड़े से पानी के छींटे छींटे से ऐसे दिखते हैं, बट इस वाइप से नहीं दिखते, तो वाइप से अच्छे से हो जाता है। तो इसके बाद मैंने इसके अटैचमेंट भी ये सब धुल दिए थे, और बर्तन भी धुल दिए थे, क्योंकि पानी भी और मशीन भी मेरी इस बीच चल ही रही थी, कपड़े भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत धुल ही दिए थे। तो यहाँ पे ये सब अटैचमेंट धुल के, और यहाँ पे मैं मतलब सारा काम, बर्तन धुल के, वॉशरूम क्लीन करके, बाथरूम क्लीन करके, नहा के, पूजा करके, अब मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये सब सूख गए थे, तो ये मैंने कहा, पहले मैं सोची थी बाद में लगाऊंगी, हन्नू को लेके आ जाऊंगी, लेकिन टाइम था, देखा मैंने अभी 11 ही बज रहे थे शायद, तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ मैं। 12 बजे उसकी छुट्टी होती, तो बस ये ट्रे वगैरह यहाँ पे लगा के और सारा सेट कर दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे ये लगा दूँगी मैं। और पता है क्या, अब मैंने ना वो जैसे फ्रिज बंद किया तो ऊपर फ्रीज़र का वो नहीं किया मैंने, तो बाद में ना इससे पानी, ट्रे मैंने लगा दी थी नीचे की, फिर उसमें पानी गिरा ऊपर से, तो फिर मुझे दोबारा से वो ट्रे मतलब पानी निकाल के और फिर से सुखानी पड़ी, फिर मैंने वो बाद में रख दी थी जब हन्नू को मैं लेके आ गई थी। तो बस यहाँ पे फ्रिज वगैरह क्लीन वो
हो गया मेरा फ्रिज भी, कूलर भी क्लीन हो गया, किचन की डीप क्लीन हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई। रूम की तो अभी सेटिंग चेंज करी थी तो हो ही रखी है। तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। और आजकल बहुत बिजी रहता है रूटीन, क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल है, तो बस लाने ले जाने में ही इतना टाइम हो जाता है। जैसे अभी इसको लेके आऊँगी हन्नू को 12 बजे, और फिर उसके बाद 12:30 बजे तक घर पहुँचते हैं हम। और उसके बाद फिर खाना पीना बनाया, और बस फिर उसको हन्नू आरब को लेने का टाइम हो जाता है। तो इतने में ही रूटीन कंप्लीट। तो फ्रेंड, मॉर्निंग से आपको अभी मिल रही हूँ, और तो क्लीनिंग तो आपने देख ली, मेरी क्लीनिंग सारी हो गई है। फ्रिज वगैरह सब मैंने धुल दिया है, तो सब मैंने धुल दिया। सारा काम मेरा हो गया, 1 मिनट है, तो सारा काम हो गया है। अब जा रही हूँ हन्नू को लेने के लिए, और कपड़े सिर्फ सूख रहे हैं, वो डालने हैं, वो देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो डाल दूँगी, नहीं तो आके डाल दूँगी। और बहुत काम हो गया था, क्योंकि फ्रिज वगैरह क्लीन किया, तो कूलर वगैरह क्लीन किया, तो और तो काम है, लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ किया, सब चीज़ किया। तो फिर यहीं पे मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।